फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एंगल्स, जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए एक नई चीज़ है और उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं सर इन्हें कैसे याद करें, ये पूरा टेबल जो दिया है इसको कैसे याद करें। तो आज हम आपको एक ईजी ट्रिक समझाने वाले हैं जिससे कि हम डिफरेंट एंगल्स की जो वैल्यू होती है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए, वो हम याद कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। डिफरेंट एंगल्स किस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है। देखिए, हम सबको पता है टेबल क्या क्या मालूम करने वाले हैं हम आज। जो हमारे पास टेबल है क्लास 10th के अंदर, वो क्या है, डिफरेंट एंगल्स हैं। ये हमारे पास साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, और साइन कॉस टेन, कॉसेक और कॉस एंड कॉसेक, सेक, सेक एंड कॉट, ठीक। और यहाँ है हमारे पास, ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, और यहाँ है हमारे पास एंगल। यहाँ हम एंगल लिखेंगे डिफरेंट जो भी एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल मालूम करना है हमें? हमें मालूम करना है 0 डिग्री, और मालूम करना है हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक, ओके। सबसे पहले हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन हमें जानना है, हमें वो चीज़ तो पता है जो हमने पहले पढ़ी है। क्या पढ़ी है हमने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी है, पढ़ते आ रहे हैं। 8th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, और 6th में भी पढ़ी है। थोड़ा सा समझा देते हैं 6th में भी, ठीक। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, हम मालूम करते हैं पहले ये दो एंगल 30 और 60। उसके लिए हमने क्या करना है, आपको बस क्या करना है, ये एक ट्राइंगल याद रखना है, ये ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको याद रखना है। ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो इसके दो एंगल, ये दो एंगल 30 और 60 डिग्री, ठीक है। 30 और 60 मालूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओके। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं यहाँ फॉलो कर रही है, ठीक है। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम इस साइड को 1 ले लेते हैं, इस साइड को √3 ले लेते हैं, और इसको 2, ठीक। तो ये टेबल के 30 और 60 के सारे एंगल, अगर आपको ये ट्रायंगल याद हो गया तो 30 और 60 के सारे एंगल आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तो याद है, पहले ये बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर याद नहीं होंगे तो फिर कैसे करेंगे? तो पहली बेसिक चीज़ है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लीजिए। उसकी भी ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करते हैं। पहले हम उसकी ट्रिक सीख लेते हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास साइन क्या होता है, P/H। कॉस क्या होता है, B/H। और टेन क्या होता है हमारे पास, P/B, ठीक है। याद हो गया? अरे सर ये कैसे याद करवाया आपने, ये तो लिखा हुआ किताब में, हम कैसे याद करें? तो देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हम वो बताते हैं कैसे याद करना है आपको साइन कॉस टेन, ठीक है। कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से लिख लीजिए। पंडित, ये नाम याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। क्या करते हैं? ये करते हैं सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, ठीक हो जाएगा याद। फिर से एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्या करते हैं, सोना चांदी तोले, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन कॉस टेन। कहना सर आपने तो 3 ही बताएं, बाकी के 3 यहाँ इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं मतलब H/P करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कॉसेक, और H/B नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेक, और यहाँ से नीचे से ऊपर यानी कि B/P तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट, ये, ठीक है आसान। बस आपको क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये लिख दिया, सोना चांदी तोले। शुरू में आपको परेशानी आएगी, शुरू में, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ है, तो इसलिए एक बार में इसको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे आपको सब 2-2, 4-4 क्वेश्चन सबके लगेंगे, सब याद हो जाएगा। शुरू में लगता है ये क्या चीज़ है, लेकिन जब क्वेश्चन वगैरह करते हैं फिर याद हो जाता है। तो आसान ट्रिक है, इसको इस तरह से सीख लेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने इस टेबल की। तो देखिए टेबल कैसे करेंगे। देखिए, हमें क्या मालूम करना है, पहले ये वाला एंगल लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। 30 साइन 30 मतलब P/H। P क्या है इसके, P होती है सामने वाली साइड ये, और H है 2, तो ये कितना है 1 और ये कितना है 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 1/2, ठीक। अगर हम कॉस की बात करें, ये है इसका बेस
और ये है हाइपोटेन्यूस। 30 के लिए बेस ये है, 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है, 60 के लिए बेस ये है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 30, जिस पर एंगल बनता है वो होता है बेस, तो बेस है √3 और हाइपोटेन्यूस है 3, तो √3/2 कॉस √3/2, ठीक। और tan क्या होता है P/B, P/B यानी 1/√3, ठीक है। साइन कॉस tan कितनी आसानी से एक ही से पता चल गया। और इसी से कॉसेक करेंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है यानी कि 2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √3, ठीक। सारे एंगल 30 के पता चल गए इसी से, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ओके। अब आगे देखिए, हमें मालूम करने 60 के, 60 का है यहाँ पर है 60, इसके सामने क्या है P और ये H, तो साइन 60 √3/2, ठीक। फिर क्या है कॉस, कॉस क्या होता है बेस इनटू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि 1/2, ठीक। और tan 60 क्या होगा, ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास B, यानी कि √3/1√3, ठीक। √3/1√3, इसको इस तरह से थोड़ा सा कर लें, ठीक है, ये हो गई आपकी, ओके। अब जस्ट cosec sec cot इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 1/√3। देखिए कितनी आसानी से आ गया, ठीक है। ये दोनों सारे एंगल याद होगा, बस ये ट्रायंगल याद करना है, ये एंगल आपको याद हो जाएगी। अच्छी लगी ट्रिक? अच्छा, कहा सर आपने 30 और 60 का तो बता दिया, बाकी 45 का कैसे करेंगे? 45 के लिए देख लेते हैं, 45 का कैसे होगा देखते हैं। देखिए सर 45 का कैसे होगा, यहाँ है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस है, ये साइड इसके बराबर, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। जब ये 45 है, ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये 1 और ये 1 और बस ये हो जाएगा √2, बस बात खत्म। याद रखना है 45 के सारे एंगल से निकल कर आ जाएंगे। क्या निकालना है? साइन 45, साइन क्या होता है? ये है 45, 1/√2, कॉस ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस 1/√2। याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि किस एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं, तो ये होती है साइन और कॉस की 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है। और अब क्या निकालना है हमें? tan क्या होता है? P/B, अगर ये 45 है तो P/B 1/1, ये आ गया 1, ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है। 45 वाले ये तीनों एंगल। अब हमें निकालने हैं cosec sec और cot। cosec sec और ये cot ये रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल cosec यानी कि ये √2, cos का रेसिप्रोकल sec यानी कि √2 और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक। ये सारे एंगल पता चल गए, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास ये। अब हमारे पास बचे हैं 0 और 90। अच्छे से याद रहेगा, एग्जाम में जाते ही सबसे पहले ये ट्रायंगल से समझ लीजिएगा, कहीं भी नहीं है, कुछ भी वैल्यू रखनी है, ट्रायंगल बनाइए, खटाक से लिख दीजिए, ये आपको वैसे याद हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे रह गए 0 और 19। 0 और 19 के कैसे करेंगे देखिए, वो भी बताते हैं, उसकी भी ट्रिक है, आपको बताते हैं। देखिए क्या ट्रिक है इसकी, बात करते हैं। देखिए मैं आपको 2 ग्राफ बताता हूं जो हैं आपके साइन और कॉस के ग्राफ, ठीक है। एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि साइन का ग्राफ कैसा होता है और कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो साइन और कॉस के ग्राफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ होते हैं। आपको पूरा ग्राफ तो नहीं सीखना, आपको बस यहाँ के लिए अभी बता देते हैं कि इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या होता है साइनोसॉइडल ग्राफ, ये है हमारे पास ये और ये है इसका एक्सिस और यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इस तरह से ग्राफ जाता है, आगे तक जाता है, बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 0, ये होता है 90 और ये होता है 180, इस तरह से आगे बड़ी क्लासेस में और सारी वैल्यूज़ निकलती हैं, तो हम उसके बारे में नहीं जाते आगे, हम बस यहीं पर जाते हैं। इतना देखते हैं 0 पे कितना है, ये 0 और 1 पे कितना, इसकी जो रेंज होती है वो 1 से -1 होती है। हमें 1 से काम है, -1 से भी काम नहीं है 10th क्लास के लिए, हमें सिर्फ इससे काम है, ठीक। तो 0 पर कितना है 0 और 90 पर कितना है 1, 90 पे कितना है 1, तो साइन 0 कितना है 0 पे 0, 90 पे 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बस कॉस क्या होता है 0 पे 1, इस पे 90 पे 0, जस्ट इसका उल्टा, इतनी सी बात। कॉस का ग्राफ भी हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये भी साइनोसॉइडल होता है, लेकिन ये क्या होता है 1 से स्टार्ट होकर ये इस तरह से जाता है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होकर ये है हमारे पास 0, ये है हमारे पास 1, तो देखिए 0 पे कितना है ये 1, 0 पे कितना है 1 और 90 पे
90 पे कितना है ये, 90 पे आ गया 0 पे, तो 90 पे कितना हो गया 0, ठीक है, 90 पे कितना हो गया 0। अब tan की बात करें, tan होता है साइन अपॉन कॉस, आपको पता होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक। तो tan थीटा साइन 0 कॉस 0, साइन 0 अपॉन में कॉस 0, 0/1 0, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड, सॉरी 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम यहाँ की बात करें, क्या इसको हटा देते हैं सब, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पीछे जाकर देख लीजिएगा अगर आपको नोट करना है। और यहाँ क्या है हमारे पास साइन अपॉन कॉस, साइन क्या है 1 अपॉन में ये, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक। इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और कॉट, कॉट क्या होगा हमारे पास साइन अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन यानी कि 0, ठीक है। ये है हमारे पास टेबल, हमें 2 ट्रायंगल बनाने हैं, उससे याद हो जाएगा। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सब पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एंगल्स जो हम निकाल सकते हैं, इस तरह से टेबल बना भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन करेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको ये आसान तरीका बता दिया। अब इसकी जो आइडेंटिटीज़ हैं आपकी क्लास 10 के लिए, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमारी 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ 3 आइडेंटिटी सिर्फ आपको दी है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी आइडेंटिटी हैं, लेकिन 10th क्लास के बाद 10th क्लास तक हम सिर्फ यहाँ 3 आइडेंटिटी पढ़ेंगे और तीनों इंपॉर्टेंट है। और मैं उन तीनों को डिफरेंट जो फॉर्म में होती है, क्वेश्चन में आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा कोई एंगल है, ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। थीटा जनरली हम एंगल को थीटा ले लेते हैं या फाई ले लेते हैं। हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको ले सकते थे साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए, ऐसा भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास होता है 1, ये है पहली आइडेंटिटी, ठीक है, याद रहेगा। आपको ये किस फॉर्म में मिल सकती है, अगर आप निकालना चाहें इससे कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए सर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कहते हैं सर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का बताइए, चलिए साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसी से ये एक ही आइडेंटिटी है, बस इसको मैनिपुलेट किया गया है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए इसको इधर लेगा, ये बन गया। तो ये एक आइडेंटिटी है, उसी के 3 फॉर्म है, ठीक। दूसरी आइडेंटिटी आ जाइए। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी। अब ये आपको किस फॉर्म में मिल सकती है, ये आपको मिल सकती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाके प्लस हो गया। या और किस तरह से मिल सकती है, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये इस तरह से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये इस तरह से आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से मिल सकती है, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को अगर हम लिखना चाहें क्या होगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हैं 3 आइडेंटिटी जो आपके 10th क्लास में हैं। और ये आइडेंटिटी अच्छे से नोट कर लीजिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, स्पेशली जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें इन आइडेंटिटीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एक ही जगह मैंने आपको करवा दी हैं, इसके अलग अलग फॉर्म भी बता दी हैं, इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के लिए, तो आप इनको अच्छे से कीजिए। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।